आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसी दुर्घटना में जिसको सुन के आपकी रूह तक कांप जाएगी। फ्लाइट 7972 अटलांटिक पर जा रहा था कि अचानक लहरें सी आने लगी। अंदर 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 की तफसीलात के लिए हम एक अपने पैसेंजर एम मजहर के पास चलते हैं। एम मजहर, देखिए, मैं उस वक्त हॉस्टेस से पानी ले रहा था कि अचानक ही जहाज झूलने लगा। मैं बिल्कुल ना समझ सका कि ये क्या हो रहा है, और मैं आराम से आंखें बंद करके लेट गया। एयर होस्टेस को जैसे ही खतरे ने एकदम से आकर दबोच लिया, उसके पिछले एक्सपीरियंस से उसको महसूस हुआ जैसे जहाज हाईजैक हो चुका है। जहाज में मजीद तफसीलात के लिए हम चलते हैं नेट जियो इन्वेस्टिगेट्स। नेट जियो इन्वेस्टिगेट्स। विमान 7972 की स्थिति बहुत ही तेज थी कि जब 3 आतंकवादियों एम ताहिर, इर्तजा हैदर और सलमान अहमद कयूम ने आकर उसको अपने विश्वान में कर लिया। इर्तजा हैदर मुसल्लह अफराद में से एक था। सलमान अहमद कयूम विस्फोटक से भरा हुआ था। एम ताहिर बज़ाहिर तो एक मासूम बंदा लगता था, मगर उसमें टैलेंट की कोई कमी ना थी। वो बंदा इर्तजा हैदर और सलमान अहमद कयूम को इंस्ट्रक्शंस दे रहा था। मजहर, देखिए, मैं जैसे ही आंखें बंद करके नीचे लेटा तो उसके बाद 3 व्यक्ति अचानक ही उठे और लोगों पर बंदूकें तान ली। मैं हैरान रह गया कि ये क्या हो रहा है। अब चलते हैं हम जहाज के पायलट के पास। पायलट, देखिए, मैं उस वक्त बड़ी ही क्रिटिकल स्थिति में था कि अचानक ही पीछे से हलचल की आवाज आई। मैंने को पायलट को कहा कि जाकर पीछे माजरा तो चेक कीजिए कि क्या हो रहा है, कि इतने में ही अचानक एक व्यक्ति मुझ पर बंदूक ताने हुए आगे आ गया और मुझको मारने लगा। एयर होस्टेस, देखिए, मैं जैसे ही केबिन में दाखिल हुई वहां पर छीना झपटी चल रही थी। मैं हैरान रह गई। अचानक ही तीनों व्यक्ति की एक ख्वाहिश ने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने विमान को दुबई चौक पर उतारने की ख्वाहिश जाहिर की, मगर विमान में इतना ईंधन बाकी ना बचा था। को पायलट, देखिए, मेरे पायलट पर एम कयूम ने बंदूक तानी हुई थी और मैं उसको कुछ कहने की स्थिति में ना था, और अगर मैं कुछ कहता तो उसने मुझे भी दबोच लेना था। और जैसे वो कहता गया मैं करता गया, और मैंने अपने पायलट को जैसे तैसे वहां पर उतारने का इशारा किया। जहाज की स्थिति बहुत ही तेज थी और उसमें कुछ ईंधन बाकी ना बचा था। जैसे ही विमान जमीन के करीब आया, अचानक ही ईंधन ना होने की वजह से दुर्घटनाग्रस्त हो गया। महिलाओं ने अपने शिशुओं को अपने सीने से लगा लिया। नेट जियो इन्वेस्टिगेट्स। इस
इस दुर्घटना में 240 महिलाएं बुरी तरीके से जख्मी हुई और 80 व्यक्ति मारे गए। मारे जाने वालों में 3 बहुत ही नौजवान शफीक अहमद खान मायो, सलमान तारिक और जुल्फकार अहमद चड्ढा थे। उनकी लाशों को बड़ी ही मुश्किल से पहचाना गया। सलमान अहमद कयूम मौके पर ही जाँ बहक हो गया। विस्फोट हो गया। इर्तजा हैदर को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया और मजहर बच निकला। मजहर के पास हम चलते हैं और इससे हम पूछेंगे, देखिए पता नहीं ईश्वर को पता मैं कैसे बच गया, और मैं तो आंखें बंद करके लेटा हुआ था। जब मुझे होश आया तो जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो चुका था। अब मुझे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, मानो मैं एक हाईजैकर हूँ। आज भी इस दुर्घटना के बारे में जब तारीख याद करती है तो भौचाल सा आ जाता है। जहां जहाज दुर्घटनाग्रस्त हुआ वहां पर आज भी उसकी याद में 3-4 कब्रें बनाई गई हैं। एम ताहिर का आज तक पता ना लग सका। एम कयूम के मरने के बाद उसके वालिद, देखिए वो जैसा भी था मेरा बेटा था, और आज भी जब उसकी याद आती है तो दिल खून के आंसू रोता है। इर्तजा हैदर की कंपनी ने उसको बिगाड़ के रख दिया। इसके साथ ही आज का हमारा प्रोग्राम खत्म होता है। नेट जियो इन्वेस्टिगेट में कल मिलिएगा सरनाजिक के साथ।